फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग रूटीन। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है बच्चों के लंच बॉक्स के साथ और आज है सावन का दूसरा सोमवार प्लस एकादशी, तो आज है मेरा फास्ट। आज मैंने बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब मैं उन दोनों को रेडी करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यूनिफॉर्म वगैरह रात में ही रेडी करके रख देती हूँ जिससे सुबह में ढूंढना नहीं पड़ता है और एक जगह पे रखी हुई मिल जाती है तो बच्चे पहन लेते हैं। यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए हैं। ये हैं मेरे ट्विंस बच्चे। मेरी बेटी का नाम है आद्या और बेटे का नाम है शिवाय। और अब शिवाय और आद्या जा रहे हैं स्कूल और इनको छोड़ने जा रहे हैं इनके डैडी। तो बच्चों को टाटा बाय बाय बोलने के बाद गेट को लॉक किया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं घर अभी कितना फैला हुआ है। तो अब शुरू होते हैं मेरे काम और सबसे पहले मैं घर को अच्छे से क्लीन करूंगी। उसके बाद नहाना है तो नहा वहा करके फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ जी, आज मैं डेली से डिफरेंट लग रही हूँ या नहीं? तो आज मैंने वेयर किया है ग्रीन कलर की साड़ी क्योंकि फर्स्ट मंडे पे मैंने रेड कलर का सूट पहना था। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी थी। वैसे वो वाली वीडियो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि मुझे पता है, और हाँ वो मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो थी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, आप लोगों को मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी मैंने उसमें दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। तो मैंने शिव चालीसा पढ़ा, उसके बाद आरती की और नहाने के बाद जो पहला काम होता है वो होता है पूजा करने का। तो मेरा यहाँ का पूजा पाठ हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। तो तुलसी जी में और बेल में जल देना है, तो वहाँ पर मैंने पूजा वूजा की। उसके बाद कल में मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे संडे में, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा। तो वो सारे कपड़े सूख गए थे तो लगे हाथ में उन सारे कपड़ों को लेकर के आ गई हूँ। अभी मैं इनको फोल्ड नहीं करूँगी, बट गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने एसी चला करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठी थी। तो मैंने सोचा इन कपड़ों को मैं अलग अलग कर देती हूँ और मैं कपड़ों को जब फोल्ड करती हूँ उसके पहले इस तरीके से अलग अलग कर देती हूँ। ऐसे करने से सारे कपड़े अलग अलग हो जाते हैं, बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग और मेरे कपड़े अलग। घर के जितने भी टॉल्स वगैरह होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो उनको फोल्ड करके उनकी जगह पर रखना बहुत ईजी हो जाता है। कपड़े मैंने फोल्ड नहीं किए हैं, अलग अलग रख करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अभी तक मेरा पसीना भी सूख गया था। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा घी क्योंकि मेरा व्रत है। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और थोड़े से मखाने। सोमवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है इसलिए मैं अभी नहीं खा रही हूँ। और यहाँ पर मखानों को मैंने ऐसे ही घी में फ्राई कर लिया है और अब मुझे बनाना है चाय। तो मैं दूध निकाल रही हूँ फ्राईदान में जिसमें मुझे चाय बनाना है। और जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक लगता ही नहीं है कि दिन मतलब शुरू हुआ है या शरीर में कुछ एनर्जी है। तो दूध निकाल करके मैंने चढ़ा दिया गैस पे और बॉटल्स रखी थी तो उसमें पानी भर करके मुझे रखना था फ्रिज में, वो काम कर दिया है। उसके बाद मखाने भी हो गए थे तो उनको मैंने निकाल लिया एक दूसरे बर्तन में, कढ़ाई को अलग रख दिया है। इसी कढ़ाई में अभी मुझे बनानी है सब्जी, तो इसलिए कढ़ाई को मैंने सिंक में नहीं रखा है, साइड में रख दिया है। इसी में मैं सब्जी बना लूँगी। तो यहाँ पर चाय बन गई है और मखाने भी भुन गए हैं। तो चाय छान लिया है मैंने कप में और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चाय 2 कप में मैंने चाय ले ली है और मखाने ले लिए हैं। अब बैठ करके आराम से चाय एंजॉय करूँगी। और बच्चों के लिए मॉर्निंग में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाया था तो उसके साथ में मैंने उन लोगों को सिंपल मिल्क ना दे करके बनाना शेक बना के दे दिया था, जिससे बच्चों का पेट भरा रहता है तो उन्हें जल्दी से भूख नहीं लगती है। और स्कूल है उन लोगों का 8:30 का और घर से निकलते हैं 8:10 या 8:15 पे। बच्चों के स्कूल का जो लंच टाइम होता है वो होता है 10:30 से 11 बजे के बीच में। बनाना शेक बच्चों के लिए एनफ हो जाता है और बच्चों को लेने भी मुझे ही जाना पड़ता है, उनकी छुट्टी होती है 1:45 बजे। तो यहाँ पर अब मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और अब मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं और अब मुझे इनको इनकी जगह पर रखना है। तो फटाफट से रख देती हूँ। तो मेरे कपड़े जितने हैं उतने अलग हैं और अलमारी में आप लोग देखिए मैंने कोई भी कपड़ा हैंग करके नहीं रखा है
क्योंकि जो हैंग करने की जगह है वहाँ पे मैंने पार्टीशन कर दिया है। और किस तरीके से किया है अगर आप लोगों को देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे किस तरीके से मैंने किया है। और सच बताऊं तो पहले से ज़्यादा अब मैं कपड़े रख पा रही हूँ। सारे कपड़े अलग अलग हैं और इतना सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पहले जब मैं हैंग करके कपड़े रखती थी ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे। पूरी अलमीरा मेरी बिखरी रहती थी हमेशा। मतलब आज सही करो 2-4 दिन बाद फिर वैसे, फिर सही करो फिर वैसे। तो इस तरीके से मैंने जुगाड़ लगाया है और इस तरीके से अब कपड़े रखती हूँ। अब मुझे डेली डेली अलमीरा सही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब लोग अपने कपड़े अपनी जगह से ले भी लेते हैं और सारे कपड़े सामने ही होते हैं, कोई कपड़ा इधर उधर नहीं होता है, जिसकी वजह से टाइम पर सबके कपड़े भी मिल जाते हैं और अलमारी बिल्कुल भी फैलती भी नहीं है। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं और 5 मिनट के लिए मैं फ़ोन लेकर के बैठी हूँ। सुबह से मैंने अब फ़ोन देखा है, थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने फ़ोन उठाया है। क्योंकि सुबह में होता क्या है कि अगर आप फ़ोन लेकर के सुबह सुबह ही बैठ जाते हो ना तो आप 5 मिनट देखने के चक्कर में 15 मिनट और 15 मिनट के चक्कर में आधे घंटे के चक्कर में 1 घंटा कब हो जाता है कुछ पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से हमारे सारे काम जो होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। तो अब यहाँ पर सारे काम हो गए, थोड़ी देर फ़ोन भी चला लिया और मैं देख रही थी ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगाई थी और पूरी मेहंदी छूट गई है अच्छे तरीके से। तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन मैं मेहंदी लगाऊँ और नेल पेंट भी लगाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है। मुझे पसंद बहुत है बट जब भी मैं नेल पेंट लगाने बैठती हूँ तो मेरी बेटी पहले ही बैठ जाती है, उसको भी लगाना होता है और स्कूल में अलाउड नहीं होता है। तो दूसरे दिन ही डायरी में लिख करके आ जाता है या फिर मैम मैसेज कर देती हैं नेल पेंट रिमूव करने के लिए। तो मुझे उसकी नेल पेंट रिमूव करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ ना तो मैं लगाऊंगी और ना तुम्हें लगाने दूंगी। तो यही रीज़न है कि मैं नेल पेंट जल्दी नहीं लगाती हूँ और इसी वजह से पैरों में भी नहीं लगा पाती हूँ। तो पैरों की मेरी नेल पॉलिश जो है वो लगभग पूरी छूट चुकी है। तो मैं किसी दिन लगाऊंगी। और अभी तो सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन। और मेरे यहाँ नागपंचमी होता नहीं है, मेरे ससुराल में नागपंचमी नहीं होता है किसी वजह से, तो नागपंचमी पे तो नहीं करते हैं। बट रक्षाबंधन में अब सोच रही हूँ मैं राखी पे ही जो भी करना है वो करूँगी। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का एक कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और मैं 2 बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज कर पाती हूँ। जो वुमेंस घर के बाहर जा कर के काम करती हैं उनको तो मेरा सल्यूट है, बट घर पे रह कर के जो बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हैं तो उनके लिए भी चीज़ें इतनी इजी नहीं होती हैं। बट चीज़ों को इजी बनाना पड़ता है, हमें सारे कामों को करना पड़ता है और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, जो कि हम लोग करते भी हैं। और हम गृहिणियों को एक साथ में बहुत सारे काम हैंडल करने की आदत सी हो जाती है, क्योंकि सुबह में सबसे पहले उठना और रात में सबको सुला करके फिर सोना, क्योंकि हमारा रूटीन ही वैसा होता है कि हम सबसे लास्ट में सोते हैं। और मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मुझे रात में एडिटिंग भी करनी होती है, एडिटिंग वगैरह करके तभी मैं सोती हूँ। तो मुझे अच्छा खासा टाइम हो जाता है और मॉर्निंग में टाइम से उठना होता है, तो मैं अपने टाइम को मैनेज करके ही चलती हूँ। और टाइम की वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हमारे पास काम करने को बहुत होते हैं, बस टाइम नहीं होता है या किसी वजह से हम उनको कर नहीं पाते हैं, तब हमें टाइम की वैल्यू पता चलती है। और यहाँ पर मैंने आलू और बीन्स की सब्जी बना दिया है, क्योंकि सावन में लहसुन प्याज तो यूज होता नहीं है, तो आलू और बीन्स की सिंपल सी सब्जी बना दी है। दूसरी तरफ मैं गूंथ रही हूँ आटा। आज एकादशी होने की वजह से चावल नहीं बनाऊंगी, तो जब चावल नहीं बनता है तो फिर दाल भी नहीं बनती है, तो इसलिए मैंने सब्जी रोटी बना लिया है और शाम में देखूंगी कुछ हल्का फुल्का सा बना लूंगी, क्योंकि एकादशी में हम लोग चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और मेरे यहाँ तो कई लोग व्रत भी रहते हैं, खैर मैं तो नहीं रहती हूँ, मम्मी लोग व्रत रहती हैं। तो यहाँ पर सब्जी बन गई है और इसको मैं खाली कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में, और बर्तनों को रख दूंगी मैं धुलने के लिए, क्योंकि रोटियाँ मुझे अभी नहीं बनानी है, थोड़ा सा रुक करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो नाश्ते के बर्तन थे और चाय वगैरह के वो वाले बर्तन हैं, और सब्जी की जो कढ़ाई है वो भी निकाल दी है मैंने धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन जब थोड़े थोड़े धुल लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, सिंक भरा हुआ नहीं होता है। और सिंक जब भरा हुआ होता है तो फिर बर्तन धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जिनके यहाँ मेड वगैरह है तो सही रहता है कि आप बर्तन इकट्ठे करते चले जाओ, लेकिन अगर खुद ही करना है तो क्यों ना थोड़े थोड़े से काम करते रहें, जिससे कि ज़्यादा काम का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर ना पड़े।
तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे बर्तनों को निकाल दिया था धुलने के लिए और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। और अब रोटी बनाऊंगी तो वो बर्तन और सब लोग जो खाना खाएंगे उसके बर्तन, तो उतने बर्तन होंगे उनको मैं दोपहर में कर लूँगी। सुबह का जितना भी काम है वो मेरा ऑलमोस्ट निपट चुका है। अगर आप लोगों को मेरे मॉर्निंग रूटीन के व्लॉग पसंद आते हैं तो मुझे बनाना भी अच्छा लगता है। तो मेरे जितने भी व्लॉग हैं ज़्यादातर मॉर्निंग रूटीन के ही होते हैं। और जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो सुबह से शुरू करते हैं तो उस काम की बात ही अलग होती है, क्योंकि सुबह में जो हमारी एनर्जी होती है वो हाई होती है। और यहाँ पर देखिए खाना बन करके रेडी हो गया है। मैंने रोटियां बना कर रख दी हैं, इधर सब्जी भी बन गई है। तो खाने को रख देते हैं एक साइड में और गैस वगैरह को क्लीन करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक मैजिक। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन निकले उनको मैंने निकाल दिया है और अब आप लोग देखने वाले हैं मैजिक। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा बिफोर। तो अब स्टार्ट करते हैं मैजिक 1 2 एंड 3। कभी ना कभी किसी ना किसी को आप लोगों ने कहते हुआ सुना होगा ना कि ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूँगा या लूँगी। तो यही होती है चुटकी जो बजाने से सारे काम हो जाते हैं। पास ऐसा सच में होता ना कितना अच्छा होता, मज़ा ही आ जाता कि ये हम लोगों के पास एक जादू की छड़ी होती है और उसको घुमाते ही सारा काम हो जाता है, पूरा घर क्लीन हो जाता है। या कोई ऐसी चुटकी होती है जिसको बजाते ही सारे काम हो जाते। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, काम तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर सारे काम निपट चुके हैं और अब मैं आई हूँ थोड़ा सा रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। तो यहाँ पर रेडी तो मैं पहले से ही थी, थोड़ा सा बाल वाल ठीक कर लिए और फ़ोन वगैरह जो बैग में मुझे रखना था वो रख लिया है। और अब चलती हूँ मैं स्कूल। और इसी के साथ में ये वाला जो व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।